Good morning, class 7. Once again, I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. आज आपका ये साइंस सेकेंड का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, कल से इस चैप्टर का रिटन वर्क हम भेजेंगे आपको। रिटन वर्क कंप्लीट कर लीजिए 2 दिन में, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हम कर देंगे पहले ही। ठीक है बच्चों, तो डाउट क्लियरेंस क्लास में भी कई बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था और बुक में भी दिया हुआ है। हमारे ख्याल से बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है ये आज क्लियर कर देते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओपन द लास्ट पेज of this chapter, transport in organism, transport in animals and plants. As I told you, diffusion is a process. Listen very carefully. Diffusion is a process in which molecules of solute goes from higher concentration to lower concentration. ठीक है, इसका हम एक एक्टिविटी आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल में। जो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं, उस परफ्यूम की बॉटल को ओपन करके इस ग्लास में रख दिया जाए वहाँ कॉर्नर में, तो थोड़ी देर के बाद उस परफ्यूम का जो एसेंस है, उस परफ्यूम की जो महक है, वो हमारे पास थोड़ी देर बाद अपने आप पहुंच जाती है। कैसे पहुंची वो? अमन, रजनीश, कैसे पहुंची? ये डिफ्यूजन प्रोसेस से पहुंची। उस परफ्यूम की बॉटल में परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन कैसा था? हाई था। इस एटमॉस्फेयर में, यहाँ की एयर में, जहाँ हम खड़े थे, यहाँ की एयर में उस परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं था। बॉटल में अधिक था और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नहीं था। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उस बॉटल से यहाँ के एटमॉस्फेयर में हुआ, एयर में हुआ, तब हमको उसकी एसेंस पता चली, उसकी स्मेल पता चली। क्लियर है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। हमने आपको बताया था कि रूट्स में वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ठीक है जी, समझ में आया? अब लेट अस सी ऑस्मोसिस। आपकी बुक में डिफ्यूजन का एक बड़ा सा ट्री बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, शो करते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए। डिफ्यूजन, अच्छा एक डायग्राम ये है, ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। ये डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड डायग्राम है। ये डायग्राम ट्रांसपिरेशन पुल से रिलेटेड है, जिसमें एक सक्शन काम करता है, ट्रांसपिरेशन। और लास्ट में ये ट्रांसपिरेशन जब कम होता है तब प्लांट कैसा रहता है, ट्रांसपिरेशन जब बहुत अधिक होता है तब प्लांट कैसा रहता है, और ट्रांसपिरेशन जब नॉर्मल रहता है तब प्लांट कैसा दिखता है। नॉर्मल, वेरी लो, नॉर्मल एंड वेरी हाई ट्रांसपिरेशन रेट। तो इससे प्लांट के बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये शो किया गया है। यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जा रहा है। ठीक है, कल हम लोग ये वाला पोर्शन इसका पढ़ लेंगे चैप्टर। नाउ कम टू ऑस्मोसिस। यही आपको क्लियर करते हैं, तब फिर अभी हम ट्रांसपिरेशन आपको बताएंगे। ऑस्मोसिस हम क्लियर करते हैं आपको पहले। ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 11.14, और आज हमने होमवर्क में भी आपको दिया है ड्रॉ फिगर 11.14 एंड 11.12 इन कॉपी। ये आज का होमवर्क है आपका, ड्रॉ फिगर 11.12 और 11.14 इन साइंस 2 कॉपी।
अब एक डायग्राम ये देखते हैं, ये एक्टिविटी आपकी बुक में दे, हम पोटैटो ले लेते हैं, पोटैटो, और उस पोटैटो को हम इस शेप में काट देते हैं, कट कर देते हैं कि उसमें बीच में एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये पोटैटो है, इस पोटैटो में बीच वाले पोर्शन को भी हमने कट कर दिया है, यहाँ से निकाल दिया है, जिससे हम इसमें कुछ रख सके, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया बीच में। समझ में आ रही है एक्टिविटी? अब हम क्या करते हैं, इस पोटैटो को हम रखते हैं एक बीकर में, एक पेट्री डिश में, ऐसा पेट्री डिश या किसी भी दूसरी यूटेंसिल में रख सकते हैं लैब के। तो हम इसको रखे हुए, शो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, समझने वाली बात है, उसको समझिए। पोटैटो के भीतर हमने शुगर सोल्यूशन रख दिया है, रख दिया, और इस पोटैटो के बाहर वाटर, पोटैटो को हमने ओवरऑल वाटर में रख दिया। आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ, वाटर में रख दिया हुआ। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए इसको 15 मिनट के लिए, तो हम देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, हम ये देखेंगे कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ये लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए, शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर लेवल कैसे इंक्रीज हो गया, हम यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, शुगर लेवल इंक्रीजेस, ये क्यों होता है? इसलिए शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फिर मूवमेंट हो रहा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में भी, लेकिन यहाँ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। पोटैटो के भीतर हमने शुगर का सोल्यूशन रखा था, ठीक। इस पोटैटो के बाहर वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ से भीतर की तरफ पोटैटो के मूव करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन इसका लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, ये लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। समझ में आएगा? ये ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों सेम प्रोसेस हैं, समझने की बात है। एक में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और दूसरे वाले प्रोसेस में, डिफ्यूजन वाले में, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी और मिनरल्स भी मूव करते हैं, ठीक है। परफ्यूम वाले केस में परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। एक छोटा सा चीज और आपकी बुक में लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन। एज यू नो स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस by which plant get rid of from its extra water, या हम ऐसे कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ये प्रोसेस प्लांट्स में ही केवल होता है, ठीक है। प्लांट जितना वाटर इनटेक करता है अपने रूट से, सॉइल से, सारा वाटर यूज नहीं करता, मैक्सिमम पोर्शन उसका निकाल दिया जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में। तो अभी हमने डायग्राम जो आपको दिखाया है, जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है तो एक तरह का सक्शन पंप बनता है वैस्कुलर बंडल्स में, और उसी सक्शन पंप की वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर और मिनरल फूड के भीतर आ जाते हैं। यही बात आपके बुक में लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल review this chapter in next online class and draw diagrams which I have given you in homework. Stay home students and be safe. Thank you class 7. Thank you.